ऐसे मंदिर में उपस्थित है जहाँ पर ये सिर्फ एक आम मंदिर नहीं है। यहाँ पर जीवन खत्म नहीं होता है बल्कि मुक्ति मिलती है। आज हम मौजूद हैं पंचकुइया मुक्तिधाम भूतेश्वर महादेव मंदिर में और इसकी जो महिमा है बहुत अनोखी है, बहुत रहस्यमय ये मंदिर है। तो चलिए लोगों से बात करते हैं, यहाँ के पंडित जी से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार इस मंदिर की महिमा क्या है। तो चलिए जानते हैं। देश भर में भोलेनाथ की कई प्रसिद्ध मंदिर हैं और हर मंदिर का अपना अलग महत्व है। इसी कड़ी में इंदौर के अंतिम चौराहे के पंचकुइया पर स्थित करीब 400 साल पुराने भूतेश्वर महादेव मंदिर की कहानी बड़ी ही रोचक है। इस मंदिर को होलकर वंश ने बनाया था, जो शमशान की भूमि पर है। मान्यता है कि मंदिर के सामने अंतिम संस्कार होने पर मुक्ति मिलती है। ये अहिल्या माता के समय का मंदिर है। नर्मदा से स्वयंभू शिवलिंग लाकर यहाँ स्थापित किया गया था। इस पुराने मंदिर के अद्भुत रहस्य और चमत्कारों के किस्से हर किसी से सुनने को मिलते हैं और कहा जाता है कि इस मंदिर में भक्त जो भी मनोकामना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अभी हमारे साथ पंडित जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास क्या है। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम आचार्य पंडित यतीन्द्र तिवारी। इस मंदिर का इतिहास क्या है? आखिरकार ये मंदिर इतना फेमस क्यों है? श्री भूतेश्वर महादेव जो हैं वह माँ अहिल्या द्वारा स्थापित हैं और इसका जो इतिहास है वह 400 वर्ष से अधिक का है। जब अहिल्या माँ ने सभी दूर शिवालयों की स्थापना की थी, उसी समय उसी क्रम में भगवान भूतेश्वर की भी स्थापना हुई है और इंदौर शहर का सबसे प्राचीन शिवालय होने के कारण यहाँ पर भक्तों की अपार श्रद्धा जुड़ी हुई है और इसलिए जो है विशेष अवसर पर, विशेष पर्व पर और प्रतिदिन भी कई भक्त यहाँ पर जलाभिषेक के लिए पधारते हैं। सावन का महीना चल रहा है, तो अभी क्या आयोजन चल रहे हैं यहाँ पर इस मंदिर में? श्रावण पुनीत मास में हमारे यहाँ पर हमारा जो मेन उद्देश्य रहता है वह ये रहता है कि हम अधिक से अधिक अनुष्ठान करवाएं यहाँ पर। तो अभी हमारे यहाँ पर 24 घंटे का अखंड रुद्राभिषेक चल रहा है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ पर मध्य रात्रि में अर्चन होता है और नवग्रह के शांति के अनुष्ठान चलते हैं और आखिरी सप्ताह में यहाँ पर 3 दिवसीय का ज्ञान सत्र चलेगा शिव महापुराण पर। तो इस प्रकार से अनुष्ठान होते हैं और इस माह में, श्रावण माह में 4 सोमवार हो रहे हैं, श्रावण सोमवार आ रहे हैं। तो उसके अंदर हम लोग हमारा यह प्रयास रहता है कि हम शास्त्रोक्त श्रृंगार करें। तो बस शास्त्रोक्त श्रृंगार करके हम भगवान और दर्शनार्थी जितने भी आते हैं उनको हमें कुछ ना कुछ यहाँ से अपने शास्त्र से संबंधित चीज़ें बताना चाहते हैं। तो वो सारी चीज़ें चलती हैं और आखिरी सोमवार को भगवान जो है नगर परिभ्रमण पर निकलते हैं। वो विगत 87 वर्षों से हमारे यहाँ की परंपरा चली आ रही है और इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से यहाँ पर तैयारियाँ चल रही हैं और आगामी सोमवार 4 अगस्त के दिन 3:30 बजे भगवान की आरती होने के पश्चात वो नगर भ्रमण पर निकलेंगे और शहर की जनता को जो है दर्शन देंगे। पंडित जी, जैसे कि हर मंदिर की कुछ ना कुछ विशेषता होती है। जैसे कि जब मैं आ रही थी तो यहाँ पे एक छोटी सी खिड़की बनी हुई थी, इसके बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, प्राचीन समय में जब भी श्मशान इत्यादि का निर्माण होता था तो वह शहर के बाहर हुआ करता था। तो ये जो भूमि है पुराने समय के हिसाब से देखें तो ये शहर के बाहर है और इसके भगवान के जस्ट सामने जो आप देखेंगे तो श्मशान भूमि ही है। आज भी यहाँ पर जो है दिन भर अंतिम संस्कार होते रहते हैं, अंतिम यात्राएं आती रहती हैं। तो भगवान उस समय जब विराजमान हुए थे तो वे खुले मैदान में विराजमान हुए थे। सामने श्मशान था, खुले मैदान में वो विराजमान हुए और तो जो भी लीलाएं थीं श्मशान की वो सब उनके सामने ही हुआ करती थी। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, निर्माण कार्य हुए, समय बढ़ा तो मंदिर का निर्माण हुआ, गर्भगृह की दीवार बनी, फिर हॉल की दीवार बनी। इसके बाद में श्मशान का निर्माण हुआ तो श्मशान की दीवार बनी। तो श्मशान की दीवार रुक नहीं रही थी, बार बार गिर रही थी। तो फिर हमारे यहाँ के जो पूर्वज थे, गुरुजन इत्यादि थे, उन लोगों ने इसका निराकरण इस प्रकार से निकाला कि यहाँ पर जो है खिड़की देना आवश्यक है ताकि भगवान जो हैं जैसे पहले पूर्व की तरह वो लीलाएं सब देख रहे थे तो वह फिर से जो हैं देखना प्रारंभ करें।
तो फिर गर्भगृह की दीवार में खिड़की दी, उसके बाद में हॉल की दीवार में फिर शमशान की जो दीवार है उसमें बड़ी खिड़की दी, ताकि भगवान यहाँ से सीधे जो है सामने की लीलाएं देखें। इस मंदिर की ये भी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर जिनका भी अंतिम संस्कार होता है पंचकुइया मुक्ति धाम में, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो हमारे सामने ही है कि अगर सामने से लोग आ रहे हैं, शहर सामने है, अगर सामने से लोग जो है अंतिम संस्कार के लिए आ रहे हैं, तो पहली नज़र भगवान की जो है यहाँ से सीधे उनके ऊपर पड़ रही है, तो वो अंदर जाने से पहले ही जो है वो उस गति में प्राप्त हो जाते हैं मोक्ष की। तो भगवान के समक्ष अगर उनका अंतिम संस्कार इत्यादि हो रहा है तो वो तो मोक्ष उन्हें मिलना ही है। जी 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 जी। तो अभी हमने पंडित जी से जाना और इस मंदिर की जो महिमा थी उसके बारे में भी हमने जाना। जैसा कि ये जो मंदिर है, पंडित जी ने बताया है कि कम से कम 400 साल पुराना है और यहाँ पर जो अहिल्या माता थी यहाँ पर पूजा करने आते थे, कई राजघराने के लोग यहाँ पर पूजा करने आते थे। इस मंदिर की जो विशेषता है बहुत ही अनोखी है। कहा जाता है कि यहाँ पर अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मुझे 30-35 साल हो गए यहाँ पे। अरे यहाँ बिना तो दिन निकलता ही नहीं है। यहाँ जब तक नहीं हो तो दिन अधूरा ही लगता है। यहाँ शांति है, बहुत शांति है यहाँ पर। यहाँ सारी चीज़ें हैं कि दुनिया की सारी चीज़ें यहाँ पर हैं, बस आपको लेना आना चाहिए यहाँ से। प्रियंका पाठक। आप कब से आते हैं? 12 साल हो गए हमको। कैसा लगता है? यहाँ के अलग ही अनुभव है कि एकदम शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं होता है। मेरे को यानी कम से कम 10 साल की उम्र से यहाँ आ रही हूँ। जब से मैंने होश संभाला है, जब से ही मैं यानी भूतेश्वर भगवान के दर्शन करने, पूजा पाठ करने आता हूँ। यही मेरे आने का मतलब सेवा है और यही मेरे आने का सब कुछ है। प्रभु ही मेरे सब कुछ है। करीब 400 साल पुराना यह मंदिर इतिहास और आस्था का अनोखा संगम है। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग के सामने अंतिम संस्कार होने पर आत्मा को सीधे मोक्ष मिलता है। आप जो मेरे पीछे मंदिर देख रहे हैं, ये भूतेश्वर महादेव का मंदिर है, जहाँ पर लोगों की मान्यता है कि यहाँ से खिड़की से भगवान, इसके जस्ट बगल में आप देख सकते हैं पंचकुइया मुक्ति धाम है। मुक्ति धाम पर यहाँ पर जब अंतिम संस्कार होता है तो लोगों की मान्यता है कि जब तक भगवान शिव की नज़रें उन पर नहीं पड़ती हैं तब तक यहाँ पर लोगों को मोक्ष नहीं मिलता है। तो चलिए लोगों से अंदर चलकर बात करते हैं कि ये जो मान्यता है वो कैसी है। देखिए, पंचकुइया मुक्तिधाम बरसों पुराना है। यहाँ पर कई बार चित्तियाँ जलती हैं। यहाँ पे भूतेश्वर भूतनाथ महादेव बैठे हुए हैं और इधर पंचकुइया मुक्तिधाम है। पंचकुइया मुक्तिधाम का कहते हैं कि पंचकुइया मुक्तिधाम बहुत वर्षों से है। पंचकुइया मुक्तिधाम में ऐसा है कि पहले जो शौकदाह होता था वो जस्ट यहाँ होता था, तो उसकी जो लो होती थी बाबा के ऊपर जाती थी, ऐसा कहते थे यहाँ पर की ये चीज़ें। दूसरी बात, जब भी अपने को यहाँ पर क्या रहता था कि यहाँ पर दीवार बनाई गई थी और दीवार बनाई थी तो क्या रहता था, दोपहर में दीवार बनाते थे, रात में दूसरे दिन आकर देते थे तो दीवार रात में गिर जाती थी, क्योंकि दीवार में क्या रहता था आर पार देखने का नहीं था, तो उसके कारण से दीवार बार बार गिरती थी यहाँ पे। फिर दूसरे दिन आया, फिर वापस दीवार गिर जाए, तो किसी ने बोला जब तक अगर बाबा को अगर दीवार पे दिखेगी नहीं, खिड़की लगाई, जब एक बाबा के भूतेश्वर महादेव का खिड़की है, एक खिड़की यहाँ पर है, अगर खिड़की नहीं लगाई जाती तो बार बार दीवार बनती रहती होती, गिरती रहती है। देखिए, विश्राम स्थल का क्या रहता है कि यहाँ पर 2 विश्राम स्थल बने हुए हैं। विश्राम स्थल में रहता है कि शव को सबसे पहले विश्राम दिया जाता है। मुक्तिधाम जाने के पहले, शव दाह करने के पहले विश्राम दिया जाता है। और विश्राम जैसे जो रहता है, जैसे व्यक्ति का क्या रहता है, तो पैर आगे रहते हैं और उसके बाद में फिर इसके बाद में क्या जब रहता है तो पीछे की तरफ से वापस से दाह को पलटाया जाता है, मतलब जो शव का रहता है उसको पलटा करके राइट वाला लेफ्ट वाला राइट जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं शव में। तो अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं वो है पंचकुइया मुक्ति धाम। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। जैसा कि पंडित जी ने बताया कि यहाँ पर लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। यहाँ पर आने से डर का जो भाव है वो नहीं आता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी शांति है। और यहाँ पर जैसे कि और अगर किसी शमशान घाट में या फिर आप मुक्ति धाम में जाते हैं तो एक डर का माहौल रहता है, लोगों को डर लगता है। लेकिन आप खुद देखिए कि यहाँ पर डर का माहौल नहीं है।
जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो जगह है, यहाँ पर बहुत से लोग पिकनिक मनाने भी आते हैं। यहाँ पर महिला भी बैठी हुई हैं और यहाँ पर लोग, मंदिर है, भैरव काल का मंदिर है, उसमें दर्शन करने के लिए भी लोग आते हैं। आप ये मंदिर भी देख सकते हैं, यहाँ पर सभी भगवान को विराजमान किया गया है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो मंदिर है ये पंचकुइया मोक्ष धाम है और मोक्ष धाम के अंदर ये पूरा मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर देखिए कि सभी भगवान, जो 12 ज्योतिर्लिंग है, विश्वनाथ धाम, त्र्यंबकेश्वर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो विश्वनाथ धाम, त्र्यंबकेश्वर, जो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, यहाँ पर वो भी विराजमान हैं। उनको भी यहाँ पर स्थापित किया गया है। और इसके जस्ट सामने आप देखिए कि श्री काल भैरव का यहाँ पर मंदिर भी बनाया गया है। तो इस पंचकुइया मुक्ति धाम में आने के बाद जो डर का माहौल होता है वो कहीं भी लोगों को थोड़ा सा भी महसूस नहीं होता है। लोग यहाँ पर आते हैं, पिकनिक मनाते हैं और आराम से भगवान के दर्शन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंतिम यात्रा लोग यहाँ पर लेके आए, अंतिम संस्कार भी किया जा रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रही हैं। लेकिन डर का भाव, जो कहा जाता है डर का भाव हो, वो बिल्कुल भी लोगों के अंदर नहीं आता है। बताया जाता है कि लगभग ये 400 साल पुराना है। देवी अहिल्या माता की तरफ से इसकी स्थापना की गई थी। और आप देखिए कि यहाँ पर लोग जो हैं बैठे हुए हैं और यहाँ पर अंतिम यात्रा लोगों की ख़त्म होती है, लेकिन अंतिम यात्रा यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। यहाँ पर लोगों को मोक्ष मिलता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से यहाँ पर लोगों का जीवन समाप्त होता है, लेकिन मोक्ष के साथ में समाप्त होता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने ये देखा होगा कि मुक्ति धाम में जब लोग जाते हैं रोते बिलखते हुए जाते हैं, लेकिन आप इस मुक्ति धाम की जो विशेषता है, आप देख सकते हैं कि लोग हंसते हुए, खिलखिलाते हुए, कीर्तन करते हुए अपनों को यहाँ पर अपनों का दाह कर रहे हैं, अंतिम संस्कार कर रहे हैं, कीर्तन के साथ में भगवान शिव की आराधना करते हुए। तो अभी मैं यहाँ पर और भी आपको चीज़ें दिखा रही हूँ। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मशीन रखा हुआ है। जिनका कोई भी नहीं होता है, उनका यहाँ पर इस मशीन में अंतिम दाह किया जाता है, अंतिम संस्कार किया जाता है। ये इस मशीन के द्वारा, ये जो आप देख रहे हैं पूरा जो भवन बना हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस भवन में अंदर मशीन रखी हुई है। मशीन में उन लोगों का अंतिम संस्कार होता है जिनका कोई भी नहीं होता है। ये मशीन आप देखिए, इसी मशीन पे रखा जाता है और अंदर डाला जाता है। अंदर करने के बाद में उनका अंतिम संस्कार हो जाता है। शमशान की भूमि पर बसा यह मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि जीवन और नृत्य के रहस्य का जीवंत प्रमाण है, जहां हर दिन कोई ना कोई आत्मा अपनी अंतिम यात्रा तय करती है और भोलेनाथ की कृपा से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए और भी यहाँ के आपको दर्शन कराते हैं। यहाँ पर क्या क्या है वो सारी चीज़ें दिखाते हैं और वो खिड़की भी दिखाएंगे जहाँ सर बाबा का नज़र पड़ती है। और यहाँ पर कुछ लोग भी खड़े, उनसे भी बात करते हैं। आंटी, आपका नाम? सोनू सूर्यवंशी। आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? जी, वो मेरी बेटी के जेठ जी एक्सपायर हो गए। तो कहा जाता है कि शमशान में औरतें नहीं जा सकती हैं, लेकिन आप यहाँ पर आए? नहीं, हमारे में तो जाती हैं, मतलब जहाँ उनको जलाते, उनका अंतिम वो करते हैं, वहाँ नहीं जाती हैं। बाकी ये इधर लेडीज़ों के लिए नहाने का रहता है ना, तो 3 दिन यहीं लाते हैं नहलाने, जिनके घर जो लेडीज़ के मिस्टर शांत हो जाते हैं ना। तो और भी लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस पंचकुइया मुक्ति धाम की क्या विशेषता है। जैसे कि वहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूजा हो रही है। बाबा भैरव जो हैं यहाँ पर विराजमान हैं और उनकी पूजा यहाँ पर की जा रही है। आपका नाम? योगेश नामदेव। यहाँ पर आप कब से आ रहे हैं? मैं साल भर हो गया मेरा। कैसा लग रहा है यहाँ पर? अच्छा लगता है। शमशान घाट है, मोक्ष धाम है, काल भैरव बाबा का मंदिर है, भोलेनाथ जी का मंदिर है, भूतेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। कहते हैं कि अगर मुक्ति धाम में जाते हैं तो डर लगता है, तो यहाँ पर आपको कैसा? कोई डर नहीं लगता है,
हमको कोई डर नहीं लगा अभी तक के, हम तो बहुत शांति मिलती है। ये हमारे शमशान के चेतन भीरू बाबा है। यहाँ पे लोग बहुत दूर दूर से आते हैं पूजा करने। यहाँ पे आनंद मिलता है, सुकून मिलता है, बहुत हर काम पूरे होते हैं। तो अभी हम यहाँ पर पंचकुया मुक्ति धाम में मौजूद थे, जहाँ पर मुक्ति के लिए भगवान शिव खुद आशीर्वाद देते हैं और लोगों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि ये बहुत ही रहस्यमयी मुक्ति धाम है, जहाँ पर कहा जाता है, लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर अगर किसी का अंतिम संस्कार होता है तो उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी ही खबरें हम आप तक लगातार पहुँचाते रहेंगे। कैमरामैन जय के साथ मैं ज्योति तिवारी, समय नाउ, इंदौर।